ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिना कामद मुखेदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। तो शंकर भगवान का समाधि भग्न होने के बाद माता जैसे पहुंचे, शंकर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारा स्थान सामने है। जैसे माँ का सामने बेटा बैठता है और बेटे के सामने माँ बैठता है, आपको ऐसे बैठना ही पड़ेगा। तो शंकर भगवान सती जी को हरि कथा सुनाने लगे। हे सती, ग्रह भेषज जल पवन पट पाइसु जग को जोग होइसु वस्तु कुवस्तु जट लखइसु छदलोग। ग्रह जल पवन वस्तु ये सब सो जगह मिलेगा तो उत्तम बन जाते, और कु जगह मिलेगा तो खराब बनते हैं। जैसे गंगा में जल अगर गंगा में है तो उसको पवित्र माना जाता है, और वो जल नाली में होता है तो अपवित्र माना जाता है। पवन अगर पुष्प वाटिका भी गुजरता है तो उसका हवा सुगंध आता है, अगर गंदे की जगह से गुजरता है तो दुर्गंध आता है। अगर वस्त्र देवता को लगे तो श्रीअंग वस्त्र होता है, अगर कोई मूर्धा को लगे तो अपवित्र होता है। विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिल भवोहरं पंचवक्र त्रिनेत्रं। जो ब्रह्मा को परीक्षा करता है गलत में भ्रम में पड़ता है। तुम भ्रमित हो चुके थे। पार्वती बोले, हे प्रभु, गलती तो एक बार हो इंसान से होता है, हर किससे होता है। मेरे से जो गलती हुआ है मेरे को माफ कीजिए। इसी बात पे आप मेरे को बहुत समझाए, लेकिन बाद में ये पामरी, ये बुद्धिहीन नीचा माना, आपका बात को समझ में नहीं पाया, आपका बात पे संदेह किया, जबकि आज 87,000 साल से मैं अकेले हूँ और आप तप मग्न थे। इसी बात को लेकर भगवान शंकर माता सती को समझा रहे। दोनों का अंदर सत्संग चालू है। इस समय माता आसमान की तरफ देखे, आकाश मार्ग से देव, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, नाग सब अपना पत्नी का साथ में, भान के साथ में कहीं जा रहे हैं। माता पार्वती शंकर भगवान से पूछे, हे प्रभु, आप इतना तो बताइए, ये सारे देवता लोग अभी अपना अपना पत्नी को लेके और भान के साथ में बेटी कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले, हे सती, आपके पिता दक्ष, उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया। उसी खुशी में आपके पिता एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। यक्ष, रक्ष, किन्नर, नाग, देव सबको बुलाए हैं यज्ञ में योगदान करने के लिए। तो माता पिता थोड़ा दुखी हो गए, बोले, आपको क्यों नहीं बुलाया? शंकर भगवान बोले, हे सती,
ब्रह्मा एक दिन सभा बुलाए थे। हम सभा में न ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों एक ही आसन पे बैठे थे। आपका पिताजी वहां पधारे, सारे देवता उनको प्रणाम किए। जेहेतु मैं ब्रह्मा विष्णु का साथ में बैठा हूँ, वो लोग कोई उठे नहीं, उनका साथ मैं ससुर के हिसाब से प्रणाम कर नहीं पाया। उसी दिन का अपमान के चलते तुम्हारा पिता मेरे को आज यज्ञ पे बुलाए नहीं। हे प्रभु, मैं यज्ञ में जाना चाहता हूं, अगर आप मेरे को अनुमति देंगे मैं जाता था। मेरे सारे बहन, सारे रिश्तेदार आए होंगे, सबको मिलता था। शंकर भगवान बोले, हमको आमंत्रित किए नहीं, तुम जाओगे कैसे? कदपि मित्र प्रभु पीतु गुरु गेहा, जाई अबिन बोले हूं न संदेहा। हे सती, मित्र, प्रभु और पिता और गुरु, चारों जगह से अगर आमंत्रण नहीं आया, आप बिन बुलाए जा सकते हैं। अगर इन चारों से कुछ मान अपमान हुआ है तो ये जगह पे जाना ठीक नहीं है। शंकर भगवान समझाए माता सती को, लेकिन फिर भी माता सती मन में हट किए, माने नहीं। हे प्रभु, कम से कम मेरे को तो जाने दीजिए, मेरा बहन लोग आए होंगे, मेरा रिश्तेदार आए होंगे, सबसे मिलूंगा, बड़े खुशी होगा, आप मेरे को जाने दीजिए। तब शंकर भगवान का बात माने नहीं, फिर से दोबारा गलती करे बैठे। कुछ शंकर भगवान कुछ शिवगण को साथ में भेजे और माता सती चल पड़े। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो पिता घर में पहुंच गए, कोई आदर स्नेह में इनको बुलाए नहीं, कोई आदर किए नहीं, कोई सम्मान किए नहीं। खाली माता आकी सती को बुला के लिए और बहन सती का मजाक उड़ाने लगे। इसका पति तो जंगल में रहने वाले, स्मशान में रहने वाले और नंगा भुंगा घूम रहा होगा, ये कहाँ लेके आएगा सभा में? और पिता तो इसके लिए बुलाए नहीं इनको, पता नहीं कैसे आई, चलो आई तो ठीक है। तो सती यज्ञ में पहुंचे। सारे देवलों के लिए अपना अपना मान रखा हुआ है, प्रभु शंकर भगवान के लिए कोई मान का स्थान नहीं था। शिव विहीन यज्ञ दक्ष किए थे, ओनली केवल शिव को अपमान के लिए। माता सती अत्यंत क्रोध हो गए। असकई जोग अग्नि तो नुजारा, भयो सकल मखाकारा। सती यज्ञ में आहुति बन गए। सारे लोग हाहा करने लगे, जैसे माता सती अग्नि में लंफ प्रदान किया। तुरंत नारद चाहे कैलाश में पहुंच गए, प्रभु शंकर को संवाद दे दिए। हे प्रभु, आप बैठे हो उधर, आपका पत्नी सती अग्नि में आहुति बन गई। तब शिव को गुस्सा आया, शंकर भगवान गुस्सा आया, वो वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र सारे शिवगण को लेकर आया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवता लोग को शास्ति दिया।
सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरने से पहले ये भगवान को राम को स्मरण किया और वर मांगा, हे प्रभु मेरे को इसी वर दीजिए, हर जन्म के लिए शंकर भगवान मेरे पति बने। और सती दूसरे जन्म में हिमालय पर्वत का कन्या पार्वती बन के जन्म लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।